नमस्कार। राम राम सभी को। अच्छा, आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज का पार्ट थर्ड। उससे पहले अगर अपने बात करें, मेरे को उम्मीद है आपने ये काम नहीं किया होगा ना। क्लास को लाइक और शेयर तो आप बहुत कम कर रहे हो। अच्छा, थाना जितो मर्जी कह दो थे करो को नहीं। अब करना बात, ध्यान सुनना। आपने वो वीडियो देखा ही नहीं होगा अभी, मेरे को लग रहा है। जेटीए का जो अभी पेपर हुआ है संडे को, सर वो आरपीएससी कंडक्ट ही करवा रही है ना, जेटीए वाला पेपर। मेरे ख्याल से आरपीएससी ने कंडक्ट करवाया, अभी संडे को पेपर हुआ। अपने करवाए हुए में से 80% से ज्यादा क्वेश्चन, जितना अभी मैटर यूट्यूब पे अपना हुआ है, उस क्लासेस का 80% क्वेश्चन अपने आए हैं। पर मेरे को पता है थे मानो को नहीं आने, कोई बात नहीं। तो ध्यान रखना भी, क्लास को ना पहले शेयर किया करो, ठीक है। लाइक तो करना ही है और शेयर भी करना है। चलो आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उस पर आपको एक वीडियो दे देते हैं अभी थोड़ी देर में। लिखा है किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई है। जब कभी रुपए वाला सवाल आए, आपको एक ही बात माननी है कि अपने का ना 100 रुपया, बस बात खत्म। कितने रुपए मानने हैं? 100। अपने पास है 100 रुपए, 20 रुपए कटौती मान लो। मैंने आपको कहा मेरे पास कितने रुपए हैं? 100। 20 रुपए भाई मेरे को दे दे। आपके पास कितने थे? 100 रुपए। अधीनस्थ बोर्ड आरएसएसएम भी करवा रहा है वो, ठीक है। अभी सर ने अभी जैसे अपडेट दी है कि वो आरएसएसएम भी करवा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी पेपर करवाए, अपना पेपर जो था 80% से ज्यादा क्वेश्चन आए, इतनी बहुत बड़ी बात है ना। ठीक है। अब देखो 20% और कटौती कर दी गई है। अपने पास कितने रुपए थे? 100। 20 रुपया थारकन ले लिया मैं। अब थारकन कितना बच गया भाई? 80। कितने बच गए? 80। अब लिखा है उसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? कितने प्रतिशत की वृद्धि भाई? आपके पास मानकर चलो कितने रुपए थे? 100। 20 रुपए मैंने ले लिए, तो आपके पास कितने बचे? 80। आपको वापिस वहां पर लाना है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? बड़ा ऐसे नहीं कि यहाँ 20 है तो यहाँ 20 चेप दिया, ऐसे नहीं करना। ध्यान रखना यहाँ क्या लिखा है? 80। किस पर काम हुआ है? किस पर काम हुआ अभी? 20 पर। किस पर हुआ है? 20 पर। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, कितना रुपए था अपने पास? 20 रुपए। और यहाँ क्या था? 80, और गुणा में लगा दो 100। दोबारा से देखना, 20% की कमी की गई है। 20% की क्या की गई है? कमी। आपके पास कितने रुपए थे? 100। 20 रुपए मैंने ले लिए, आपके पास कितने बच गए? 80। अब आपने मैंने जो 20 रुपए लिए हैं, वो आपके पास टोटल कितने बच गए? 80। बस इससे आपको अगर सेम टू सेम लाया जाए तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? तो 25। देखो भी कहीं दिखाई दे रहा है? कमेंट करो जल्दी से, कौन से ऑप्शन में 25 बैठा है? डी पर बैठे हो सर जी, तो लगाओ फिर टिक। क्लियर है? ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। नहीं भी समझ आया तो दोबारा चेक कर लेना है ना, पीछे जाकर चेक कर लिया करो। बारी बारी एक ही बात को क्या रिपीट करें। चलो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब क्या लिखा है? चीनी की कीमत में 20% की कमी होगी। ये मैथ वाले क्वेश्चनों में हो जाती है, बट एक्चुअल में कमी नहीं हो रही है ना, रेट बढ़ने नहीं लग रहा भाई। गृहिणी को रुपए 240 में 6 केजी, 6 केजी अधिक चीनी खरीदने में सक्षम बनाती है। अगर मान लो रेट चीनी का डाउन हो गया, रेट क्या हो गया? डाउन। पापा क्या कराएंगा? और ज्यादा खरीद लो भाई। यही होता है ना। अभी आज इस चीज का रेट कम हुआ, ले लो रे 2-4 किलो इकट्ठी ले लो, रख लो। 5 किलो इकट्ठी ले लो। क्यों? क्योंकि रेट क्या है? सस्ता। अपने नहीं होता कि जो जिस चीज का रेट सस्ता होता है उसको अपने थोड़ा ज्यादा खरीद लेते हैं, महंगे वाले ना हाथ को नहीं लगावा। अब लिखा है कि चीनी की प्रति किलोग्राम मूल कीमत क्या होगी? ये देखो कहाँ है, अभी वन रक्षक के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपने ये ध्यान रखना है कि कीमत में कमी हो वृद्धि हो कोई लेना देना नहीं है। अब वो कह रहा है कि चाहे यहाँ पर जितनी प्रतिशत की चाहे तो आ जाए कमी, चाहे आ जाए वृद्धि, उसको जितने रुपए में जितना अधिक या कम। कई बार देखो वृद्धि होगी तो उसको अपने जब रेट बढ़ जाएगा तो उसमें अपने चीज को क्या कर देंगे? कम कर देंगे भाई, कम खरीदेंगे। ना जब रेट सस्ता होगा तो उसको अपने ज्यादा खरीदेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब इसका हल देखना कितना इजी है, यहाँ गौर करना भी। अपने पास कितने रुपए थे? 240। आप तो इसी को लेकर चलो, 240 रुपए है क्या? है सर जी। अब आपके पास कमी कितने की हुई है? 20% की। ठीक है, ये भी चलेगा। अब अगर वही बात, 20% की कमी हुई, अपने पास 100 थे, मैंने क्या कहा? हमेशा क्या मानकर चलना है? 100। 20 रुपए मैंने ले लिए, आपके पास कितने बचे? 80। और यहां ध्यान रखना, कितने अधिक खरीद सकता है? अधिक कम जो भी लिखा हो उसको ले आओ मल्टीप्लाई में।
लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था कि उसका प्रतिशत बताना था, क्या बताना था, प्रतिशत। तब इसको अपने ऊपर रख रहे थे, इस 20 को ला रहे थे नीचे की ओर, तो थोड़ा ध्यान रखना भी। वहां भी यही कॉन्सेप्ट लगाया और यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, क्लियर हुआ। वहां भी अपनों ने क्या किया था, 20/80 किया था, क्या किया था, 20/80, 20/80 था। और यहाँ भी कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगे, देखो सेम पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, जितने रुपए दिए हैं, जितने रुपए हो, चाहे वो वृद्धि हो चाहे वो कमी हो, आपको कोई लेना देना नहीं है, उतना लिख लो। अब वृद्धि हो रही है तो उसको बढ़ा दो, कमी हो रही है तो उसको घटा दो। भाई वृद्धि होगी तो रुपए बढ़ जाएंगे, कमी होगी तो रुपए घट जाएंगे, ले आए। अब जितना केजी चाहे वो अधिक खरीदे कम खरीदे उसको ले आए। अब ये देखो फिर से वापस कितना इजी हो गया। अब ये 6 के टेबल में गया 4 बार, 4 के टेबल में 40 कौन से नंबर पर आएगा, 10 नंबर पर। देखो कहीं ऑप्शन में 10 दिखाई दे रहा है, सर दिख तो रही हो, तो जिस ऑप्शन में आपको 10 दिखाई दे रहा है तो लगा दो उस पर टिक। क्लियर है। दोबारा देखना, कितना इजी सा क्वेश्चन था कि जितने की कमी हो वृद्धि हो आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके साथ उसमें रुपए ऐड कर दे, क्या ऐड कर दे, रुपए, तो आपने बस देखो वो रुपए साथ में ले आओ। और लास्ट वाला क्वेश्चन इतना था और इस बार रुपए दे दिए और कमी वृद्धि दे दी, इतना अधिक खरीदेगा इतना। इसको कई बार आपको पता है ना कि चावल की कीमत में इतने रुपए वृद्धि होगी, चीनी में, आम की संख्या में, तो ये इस तरह से जितने भी ये बातें आएगी कॉन्सेप्ट यही लगेगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, हो गया होगी। चलो आगा, आ जाओ फिर आगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, मतलब जितना उसकी इनकम है, 12% बचत करता है। महंगाई को देखते हुए बचत तो नहीं होती, पर ये भाई पतों को नहीं होती कर ले, है ना। ये करोगे रे, देखो ये करो, अभी खर्चो ही करता होगा घर का, है ना। ये देखो आप तो करते हो सिर्फ खर्चा, और वो बोल रहा है कि उसकी मासिक आय कितनी है। ध्यान में सुनना, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। 12% क्या, वही बात, अपने को तो कितना मानना है, 100। अब थे मान लो, कमाओ तो कौन, पर मान लो ये कमाया भाई 100 रुपया, कितने रुपए कमाए, 100। अब जो बचत की है, जो सेविंग की है, वो सेविंग कितनी है, 12। बात समझ आई। अपनों ने जो इनकम थी अपनी वो कितनी थी, 100 रुपए, सेविंग कितनी कर ली, 12। तो एक्सपेंचर जो खर्चा होगा, जो एक्सपेंचर जो खर्चा है वो आप कितना कर रहे हो, आप कहोगे सर 88। क्लियर है। 100 रुपए कमाए 12 रुपए बचाए, 100 रुपए कमाए 12 रुपए बचाए, तो खर्चा कितना कर दिया, 888 रुपए। क्लियर है। आगे चलिए। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में पूछा क्या, उसने पूछा उसकी मासिक आय कितनी है। अच्छा, जो आय पूछी है वो बाद में देखेंगे। यहाँ क्या दिया हुआ है, 9680, ये क्या है उसका, ये उसका क्या है, खर्चा है। अच्छा, इसका खर्चा कितना है, सर जी 9, 6, 8 और 0 है। अच्छा, और अपना कितना खर्चा है यहाँ पर, 88। बस, जो आंसर आए उसका 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब आप जरा चेक कर लो यहाँ पर, ये कौन से नंबर पर आ रहा है, 81, और यहाँ पर भी आया 88, 1 जा 88। ठीक है, अभी 88 एकम 88 और 88 एकम 88, ये पीछे आ गया 0, 100 कितना आ गया, 10 आ गया, 100 कितना आ गया, 10। इसका किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से। तो देखो भी 110 का 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, जल्दी से कमेंट कर दो। दोबारा देखो, जब भी ये आय वाला बचत खर्चा आए तो आप अपनी आय हमेशा 100 रुपए मान लेना। कितने रुपए मानना है, 100। 100 रुपए अपनों ने, आई फॉर इनकम, ध्यान रखना, ठीक है क्या। अपनी इनकम कितनी है, 100 रुपए। अपने बचा कितना रहे, यहाँ देखो उसने दिया क्या हुआ, प्रतिशत, प्रतिशत ज्यादा मतलब टेंशन लिया करो। यहाँ क्या है, 12% क्या कर रहा है, बचत। बचत का मीन्स हो गया सेविंग, सेविंग कितनी होगी यहाँ पर, 12 होगी। अब 100 रुपए अपनों ने कमाए और 12 रुपए अपनों ने बचाए, तो भाई इसका मतलब बाकी बचा हुआ क्या हो गया, खर्चा ही हो गया। तो खर्चा कितना हो गया, अभी वैसे तो ज्यादा है, और भाई ने भी ठीक ठाक ही कर दिया, कितना, 88, कितना कर दिया, 88। अच्छा, अब इस 88 का क्या करना है, यहाँ खर्चा और यहाँ भी क्या है, खर्चा। खर्चे को खर्चे से दे दो भाग, खर्चे को खर्चे से क्या कर दो, भाग, और 100 से क्या कर देना, गुणा। आपका फाइनल आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गए सर जी, चलो आगे तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लो, अच्छा ये क्वेश्चन भी आपको सेम ही लेकर आए हैं। आज कई स्टूडेंट कहते हैं सर आप क्वेश्चन सॉल्व कराया करो। आपकी सबसे बड़ी कमी क्या है कि आप तो एक तो नोटबुक और पेन लेकर नहीं बैठते हो। बेटा वीडियो देखता रहो सारी जड़ी रागा में, टपा टपा के देखो। मैथ को अगर सॉल्व करना है तो एक आपके पास नोटबुक और पेन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ध्यान रखा करो, समझे या समझ आऊं, गौर किया करो इस बात पे। पेन ले लो,
पेन और कॉपी। अंजलि अपनी मासिक आय का 17% बचाती, देखो सेम टाइप के क्वेश्चन दो तीन है ताकि और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। 17% बचाती यदि उसका मासिक खर्च, मासिक क्या है खर्च, 4980 है तो उसकी मासिक आय कितनी, सेम टू सेम। अच्छा ये भी देखो लास्ट का आया हुआ है पटवार, मतलब ये सारे पी वाई क्यू ही हैं, कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है। तो आप जरा अब ये बताओ, वापिस से चेक करो, अपनी इनकम कितनी हो गई 100 रुपए, बचाए कितने 17, खर्च कितना किया होगा 83। अच्छा तो आपको क्या बताया था, यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, जो 4980 वो भी क्या है खर्च, 49। अच्छा ये तो आपको मैं समझाने के लिए इतना बता रहा हूँ भी, ध्यान रखना, आपको समझाने के लिए इतना बताया जा रहा है, अदरवाइज आपको यहीं से देख लेना। खर्चा बचत है, खर्चा बटे खर्चा बच, डायरेक्ट हो गया। अब 83 कैसे डिवाइड करो, पढ़ा तो अभी को नहीं सर जी, कोई बात नहीं, 8 का तो आता है, 8, 8 के टेबल में 49 देखो किसके नजदीक जा रहा है, 6 के, तो बस यहाँ देख लो ऑप्शन में 6 दिखाई दे रहा है, देखा, हो गया, बस बात खत्म। क्लियर है, बाकी आपको टेबल आनी चाहिए, मल्टीप्लाई 100 से आपको करना ही है, ये तो इतना ध्यान रखना है। क्लियर हुआ क्या, यस सुनो, कमेंट करो जल्दी से जिन जिन को ये समझ आ गया है। और अभी भी कई ऐसे कहेंगे सर एक क्वेश्चन तो थे और करवा दो ना, सर क्वेश्चन अधूरा मत छोड़ा करो, बेटा पढ़ लिया करो थोड़ा, ठीक है कि पेन और कॉपी लेकर बैठे रहो और साथ साथ सॉल्व किया करो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब एक ही टाइप का क्वेश्चन आपको बारी बारी करवाया जा रहा है, रिपीट करवाया जा रहा है, फिर भी अब यहाँ देखो क्या लिखा है, बात वही रहेगी, एक आदमी प्रति माह 875 रुपए खर्च करता है, क्या करता है खर्च, लैंग्वेज देखना, कभी प्रतिशत पहले लिख दिया और कभी बाद में लिख दिया, और अपनी आय के 12.5% को बचत करता है। वापिस वही बात, अब देखो भी, इनकम कितनी थी 100, यहाँ कितना है 12.5, अब इसको आप 13 मान लो, एक बार आप क्या मान लो 13, अब 13 रुपए है तो यहाँ कितना बचेगा, बात समझ आई, 100 रुपए आपने कमाया, 12.5 रुपए को आपने क्या किया बचत कर दी, 12.5 रुपए अपनों ने क्या कर ली बचत कर ली। तो अब मैंने कहा 12.5 को आप एक बार दिमाग में मान लो 13, क्या मान लिया 13, तो अपने पास जो खर्च किया वो कितना हो गया 87, आधा यहाँ से ज्यादा लिया, आधा इसको वापिस कर दो। क्लियर हुआ क्या, हाँ या ना, हो गया सर जी। अब क्या कहा था, अब यहाँ देखो खर्च बटे खर्च करना है, खर्च बटे क्या करना है खर्च, अब चेक करो 875 बटा में खर्च और गुणा में क्या जाएगा 100। अब ध्यान रखना, अब सर ऐसे 8 दूनी क्या होता है 16, 16 और एक कितना हो गया 17, चेक करना 8 दूनी 16, 16 और एक 17, 7 दूनी 14, 14 और एक 15, 15 का लास्ट में आएगा 5, हासिल मैंने पहले ले लिया। अगर ना देखो आप इसकी कैलकुलेशन खुद कर लो, आपको क्या कहा था, विदाउट फ्रैक्शन चार्ट भी अपने कर सकते हैं, 87 दूना कितना होता है 174 होता है भाई, अगर 87 का नहीं आता तो 90 का मान लो, 90 दूना कितना होता है 180 होता है ना, हाँ या ना। तो अगर उसके नजदीक चेक करना था, आपको वैसे भी एक कैलकुलेशन आती होगी, 2 का 87 से गुणा प्लस 1, क्या किया है 2 का 87 से गुणा प्लस 1, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। अब आप देखो बिल्कुल इजी है, 175 के टेबल में ये कौन से नंबर पर आना चाहिए। अच्छा एक और चीज रह गई यहाँ पर ध्यान रखना, बटा में 2 रहेगा, बटा में क्या आएगा 2, तो अपने इस 2 को ऊपर ले आएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि बटा में अपने पहले लिख चुके हैं, देखो 175 बटा 2 आना था, तो इस 2 को दोबारा बटा में ना लाते हुए अपने इसको ऊपर ले गए। अब आप चेक करो ये कौन से नंबर पर जाएगा, 75 और 75 हो गया 150, मतलब ये हो गया 350, 700, ये गया 5 नंबर पर, कौन से नंबर पर गया 5, और 5 दूनी कितना हो गया 10, 10 का तो करो 1000, जिस ऑप्शन में 1000 है वो अपना हो गया राइट आंसर। दोबारा देखना, वही है, यहां तक समझ आ गया, इसकी कैलकुलेशन में ज्यादा मत पड़ना, 12.5 है इसको मान लो 13, बचा कितना 87, आधा इसको वापस दे दो, 87 सही 1/2 आया 87, मतलब 2 का इससे मल्टीप्लाई करना था मैंने, देखो कितना इजी कर दिया, 2 8 कितना होता है 16, 16 में 1 जोड़ो 17 आएगा, 7 दूनी 14, 14 और 1 15, 15 का लिख दो 5, कितनी जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी। देखो यहाँ 5 है तो ये भी कौन से नंबर पर जाएगा, 3 या 5 नंबर पर जाना था, कौन से नंबर पर आना था 3 या 5, यहाँ पर सीधे कौन से नंबर पर गया 5, और ये बटा में 2 है ना, बस इसका ध्यान रखना, लास्ट में इसे 2 से गुणा कर देना, क्योंकि बटा में था वो जाएगा ऊपर की ओर, एक साथ 2 बटा नहीं आते ना, जैसे अगर मैंने ये लिख दिया 2/3/5, अगर मैंने ऐसे लिखा तो इसका मीन्स क्या होता है 2 × 5/3 होता है। क्लियर है, अब ठा लाग गयो, अब तो ठा लाग गयो गुरु जी। चलो फिर आगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल प्यारा, ज्यादा चलेगी बस, चलो ठीक है। ये क्वेश्चन किसी मूल्य, ये पहले हो गया जी,
ठीक है, दोबारा हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस फिर भी इसको देखो, जल्दी से इसका आंसर दो कमेंट बॉक्स में। अभी आज ही करवाया, अभी इसको फर्स्ट में मूल्य में 20% कटौती वाला ये क्वेश्चन करवा दिया, फिर भी आप एक बार इसको दोबारा से ना चेक कर लो, जल्दी से सॉल्व कर लो इसको। लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब है। इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 है, तो कुल आम कितने हैं? देखो, खराब आम दिए हुए हैं, गौर करना, 20% ही खराब है और खराब आम की ही संख्या दे रखी है, तो ज्यादा तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। पर आम का आजकल रोड़ा भी कर रहा है, आपको ध्यान है ना भी, अमेरिका और भारत का ना। कमेंट करो भी किन किन को पता है इस विवाद के बारे में। चलो, 20%। वैसे मैंगो का सीजन आ ही गया है ना, तो आप भी ले आया करो, भी खाया करो आम उम, ठीक है, गर्मी है वैसे ही बहुत तप रहा है अब तो मौसम। अब गौर करो, आमों में से 20% खराब है, जो खराब है प्रतिशत आमों में, जो खराब संख्या भी दे रखी है, देखो संख्या 35 है, ये किसकी है? खराब आम की है। किसकी है? खराब आम की है। तो जो खराब है और वो खराब है, इस खराब का प्रतिशत और खराब की संख्या, खराब का प्रतिशत और खराब की संख्या दोनों को बराबर रख दो। अब ये ध्यान रखना, पहले कौन है? 35, ये वाला बटा में जाता है, क्योंकि आंसर हमेशा अपने इस हाथ पर देता है। गौर करना, इस 20 को ले आओ नीचे, ले आया गुरुजी, गुणा में लगा दो 100, 20 पांजे कितना होता है? 100, 35 पांजे कितना हो जाएगा? 30 पांजे 15, पंजे पांजा 25, 175 किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? दे रहा है सर जी। लो, फिर इसका राइट आंसर हो गया 175। क्लियर हुआ? दोबारा से देखना, वो कह रहा है कि खराब आम का प्रतिशत दिया हुआ है और खराब आम की ही संख्या दे रखी है। अगर खराब आम की क्या दे रखी है? प्रतिशत, और इसी खराब आम की क्या दे रखी है? संख्या, तो दोनों को बराबर रख दो बस। दोनों को क्या रख दो? बराबर। बटा में, बटा में ध्यान रखना प्रतिशत को लेकर जाना है, बटा में किसको लेकर जाना है? यानी कि अपॉन में हमेशा क्या आएगा? परसेंटेज आएगा। क्लियर हो गया? हो गया सर। चलो आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है जी, आज आपको अब ये आम और सेब और केला यही खवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि सेब का भाव 25 रुपए किलो से बढ़कर 30 रुपए किलो हो गया। ये मेरे को लग रहा है ये हिमाचल मुचल साइड के ना, अपना तो कितना 25 और 30 रुपए में मिला भाई। एक व्यक्ति को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? ध्यान रखना, कमी करेगी जिससे उसका खर्चा स्थिर रहे। बात समझ आई? 25 रुपए था रेट, अब बढ़कर हो गया 30। मान लो कि वो पहले अगर 20 रुपए के सेब खरीद रहा था, कितने के खरीद रहा था? 20 रुपए के। आज भी उसके पास कितने रुपए हैं? 20 रुपए। पहले उसको 20 रुपए में मान लो किलो मिल रहे थे, 1 केजी। 1 केजी सेब कितने रुपए में लेकर आया? 20। मानना है, तो गणित में आपको पता है मानना ही चलता है, देखो 20 रुपये में कौन सेब था, वो मन नहीं ध्यान है, कोई को नहीं दवा, पर मान लो, बस मान लो, बात खत्म। 20 रुपए में आपको 1 किलो सेब दिए, दे दिए थे। आज भी आपके पास कितने रुपए हैं? 20। अब रेट बढ़कर हो गया 30। कितना हो गया? 30। जेब में अपने पास अभी भी कितने हैं? 20। क्या आज हम उस दुकानदार के पास जाएंगे, क्या वो 20 रुपए में हमें 1 किलो सेब दे देगा? ना, कौन नहीं दिया, कौन नहीं दवानी। तो बस वही बात कर रहा है कि वो कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि जिससे उसका खर्चा स्थिर रहे। अब वो 1 केजी सेब लेगा, 1 केजी सेब लेगा तो उसे 30 रुपए देने, वो कह रहा है खर्चा तो स्थिर रखना, पैसा है ही को नहीं लेवा कतू, खर्चो ज्यादा को नहीं करना, सेब अपने को 20 रुपए के लेने हैं, तो मतलब वो 1 किलो से क्या देगा? कम। तो इतना सही बात है। अब क्वेश्चन देखते हुआ कैसे। 25 रुपए रेट था, अब कितना हो गया? 30। फर्क कितने का आया है? सर जी 5 रुपयों को फर्क आ गया। कितने रुपयों को फर्क आ गया? 5। आया किस पर है? 30 रुपए पर, क्योंकि अब नया रेट ही तो प्रभावित कर रहा है। गुणा में लगा दो थे 100, गुणा में लगा दो 100, अब क्या बना? 50/3। ये मैं आपको समझा रहा हूँ तब, और कई बार जिन्होंने क्लासेस देखी उनको पता चल चुका है भी। जब भी इस तरह का है, अपने विदाउट फ्रैक्शन चार्ट कर रहे हैं, हमेशा क्या कर रहे हैं? विदाउट फ्रैक्शन चार्ट। अब देखो, अपने को टेबल आने चाहिए कि ये 3 के टेबल में अगर 50 के नजदीक कौन संख्या आएगी? 16। 16 के टेबल में 16 3 48 होता है, देखो ऑप्शन में देख लो, 16 कहीं दिख रहा है? दिख रहा है जी। चलो फिर हो गया आंसर, इतना ही था। क्लियर हुआ? यस और नो? कमेंट कीजिए। अगर क्लास पसंद आ रही है तो इसको ना
लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है। अब था ना केला सेब रही वहां लाग रहा, नेक्स्ट आ गया भाई अलग टाइप का क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ये भी। लिखा है किसी संख्या में 37.5% की वृद्धि कर दी जाए, कोई संख्या पता नहीं है कौन सी है, वृद्धि कर दी, उस पर 33 प्राप्त होता है, क्या होता है 33 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये अपने सीईटी हो गया, आपस परिचय हो गया, या अब ये जो फोर्थ ग्रेड में मैं पहले ही कह रहा हूँ यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का, गौर कर लेना मेरी बात आज। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एक पक्का देखने को मिलेगा हर एक शिफ्ट में, क्योंकि आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। अब वो क्या कह रहा है 37.5% की वृद्धि कर दी, अपने को नहीं पता क्या हुआ, आपको सिंपल वे में जाना, देखो 37.5% की वृद्धि होगी, इसको मान लो बटा में 100, इस पॉइंट का आ गया 0, क्लियर हुआ। दोबारा समझाओ गुरु जी, दोबारा समझाओ, मान लो फिर अपन अटैक नहीं करना, दोबारा से देखो 37.5% दिया है, 37.5% दिया है, क्या दिया हुआ है प्रतिशत, प्रतिशत का लगाया बटा में 100, क्या लगाया बटा में 100, यहाँ था पॉइंट, उड़ा दो, क्या आ गई 0, इतना तो समझ आ गया सर। अब यही समझना है कि वो देखो वो वृद्धि करने पर 33 हो जाता है, वो क्या हो जाता है 33, पहली बात क्वेश्चन समझ आया। आगे बढ़िए, किसी संख्या में 37.5% वृद्धि करने पर, क्या करने पर, वृद्धि करने पर वो 33 हो जाता है, तो अब थोड़ा सा गौर करना यहाँ पर, यहाँ लिख दिया 33, अब इस 1000 को ले जाओ यहाँ पर, इस 1000 को ले यहाँ पर, ठीक है गुरु जी, ओ तो सोरो काम कर दिए, बस अब यहाँ गड़बड़ होगी, बस गड़बड़ वो कहता ना दया, कुछ तो गड़बड़ है, वो गड़बड़ बस यही है। अब के लगा दियो बटा मा 375, के लगा दियो 375, आपनो क्वेश्चन गलत, यही गलती करें क्योंकि वृद्धि करनी है, ध्यान रखना, ये हमेशा होता है एक्चुअल में ओरिजिनल वैल्यू, वास्तविक मान जिसको कहते हैं। जब भी बटा से वाले काम आ जाए ना, तो इतना ध्यान रखना कि जो बटा वाला होता है ना वो हमेशा अपना वास्तविक मान होता है, एक्चुअल क्या होता है, ओरिजिनल जो वैल्यू होती है वो यही होती है। अब 1000 रुपए थे अपने पास, अपने पास 375 रुपए और दे दे, ये दवा कोई को नहीं, पर मान लो 1000 रुपए जेब में, ला भाई जी 375 रुपये और रखो, अपने सन कितना हो गया 1375, कितने हो गए 1375, बस यही गेम था, क्योंकि वो कह रहा है वृद्धि करनी है, क्या करनी है वृद्धि, और कितना प्राप्त हो रहा है 33, अब देखो क्लियर हो गया सर। अब कट करके देख लो इसको, अब मैं ज्यादा तो देखूं तो यहाँ लास्ट में 5000 है तो 25 से कट कर दे, तो 25 का कितना होता है 140 आया, पंजू 25 5 125, 137 में से 2512, पंजू 5 25, 25 5 125, ठीक है भाई, चेक कर लेना, 25 के टेबल से ये कट गया, ठीक है, मेरे को ये लग रहा था 25 से कटेगा, और ये 25 से कट गया। अब देखो ये 55 और 33 लिखा हुआ, क्या लिखा, 55 और 33, ये सीधा सीधा दिख रहा है कि कौन से कटेगा, 11 से, ये 5 बार किस पे गया, 8 बार, और 8 का 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 किया 24, जहां ऑप्शन में 24 है वो अपना करेक्ट आंसर है, क्लियर हो गया सर जी। दोबारा थोड़ो सो चलो दोबारा चलना, फिर आप गौर करो, देखना, आप ध्यान से देखना एक बार फिर से, इतना तो समझ आ गया था सर जी कि यहाँ पर ये 375 कैसे है, क्योंकि 37.5 का 1000 क्यों बना, पॉइंट उड़ा बटा में क्या आया 0, 33 होना था। अब इस 33 का क्या करना था, अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया, इसको इधर ले जाए करो मल्टीप्लाई में, मोस्टली सो होता है, आज 1000 आ गया, क्लियर है। अब यहाँ क्या था 375 था, क्योंकि वृद्धि करनी थी, ये 375 की बजाय 1000 में 375 की अगर मैं वृद्धि कर दूं तो कितना हो गया 1375 हो गया, क्लियर है। ठीक है सर जी, चलो आगा। अब इसको इन, जहां आपको बढ़िया लगे वैसे इसको कट करना, मेरे को ज्यादा बेस्ट लग रहा था कि इसको 25 से कट कर दो, देखो टेबल तो आनी ही चाहिए आपको, पढ़े तो आपको पढ़ने। अब ये देखो ये 25 के टेबल में जा रहा था, तो 25 के टेबल में जा रहा था, कौन से नंबर पर गया, ये गया 55 पे, कौन से पे गया 55, अब ये 33 और 55 ये वापिस कौन से टेबल में आएंगे, 11 के टेबल में आएंगे, 11 तिया 33 और 11 5 55, और ये गया 5 से 8 बार, अब 8 और 3 था, इन दोनों का कर देना था मल्टीप्लाई, इस हिसाब से ये आया था 24, अब क्लियर है, अब तो कोई नहीं, तो ठीक है, तो चलो फिर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा किसी आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि हो जाती है, सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ ध्यान रखना कोई संख्या नहीं दी गई है,
वृद्धि कर दी जाए, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए, क्या कर दी जाए, कमी, कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। यानी कि जो क्षेत्रफल है आयत का क्षेत्रफल, अच्छा जिन्होंने नहीं देखा एक बार हमारा वो शॉर्ट्स देखना भी, मैंने और सिमरन सर ने हमने दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ी एक शॉर्ट तैयार किया था, जिसमें हमने एक शायरी के माध्यम से आपको फॉर्मूले बताए थे। जिन्होंने नहीं देखा जाकर उसको एक बार देखना जरूर भी। लिखा है आयत का क्षेत्रफल तो अब सबको याद होगा, क्या होता है अभी, वो शायरी याद करो और सूत्र सोचो क्या था। बाकी अपने इसमें सूत्र का काम नहीं करेंगे। देखो भी, मान लो अपने पास था 100, क्या था 100, ठीक है, मैंने क्या कहा परसेंटेज में हमेशा ज्यादातर किस पर चलेंगे, 100 पर। अब लिखा है कि लंबाई में 60% की वृद्धि करनी है। लो भी 60% बढ़ा दो, मतलब 60 बढ़ा दो तो वृद्धि कर दो, क्या कर दो, वृद्धि। अब ये कितना हो गया, ओ हो गया सर जी 160। क्लियर है, 100 था 60 बढ़ गया, कितना हो गया, 160 हो गया, कितना हो गया, 160। ठीक है सर जी, चलो। अब वो कह रहा है चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए, कि क्षेत्रफल मतलब ये इसमें कितनी कमी करूं कि ये 100 है ना वापिस हो रहेगा, 100 बढ़कर कितना हो गया, 160। 160 से वापिस खींचकर कहाँ लेकर आना है, 100 की ओर, ये बात हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले किया था क्वेश्चन वही है। यहाँ क्या आएगा, जितने की कमी वृद्धि जो भी हो, बटा में वृद्धि हो रही है तो प्लस कर देंगे, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है कमी हो रही होती तो क्या कर देते हैं, माइनस। मल्टीप्लाई में लगा दो आप 100, मल्टीप्लाई में क्या लगा दो 100। अब आप जरा चेक कर लो, अब यहाँ अगर मैं चेक करूँ तो देखो 2 के टेबल में गया क्या, ये गया 8 बार। अब यहाँ देखो क्या बच गया अपने पास, 300/8, क्या बच गया, 300/8। और 8 के टेबल में आपको पता है 30 तो आता नहीं, 30 तो आता नहीं, तो 8 की क्या होता है 24। तो देखो 8 या 24, तीन एक ही ऑप्शन में, जरा गौर के ऑप्शनों पर भी है ना, थोड़ा गौर किया करो भी हमेशा, हमेशा ज्यादातर है ना ऑप्शन पे गौर किया करो। अगर पूरा सॉल्व करने लग जाते हो हर कुछ, गौर करो 75% हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि देखो पहले 2 डिजिट चेक करो, 30 है तो 8 के नजदीक कौन से टेबल में आएगा, 8 3 जा 24 होता है, 8 4 जा 32 होता है, तो यानी कि ये तो ऑप्शन बहुत ज्यादा है, एक ही ऑप्शन है, इसको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। देखो एज इट इज वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेजेस बदल रही है, हर बार हर बार लैंग्वेज चेंज हो रही है। वो कहते हैं ना रिश्ता वही सोच नहीं, ऐसा सा कुछ आता है ना, तो बस वही वाली बात है, क्वेश्चन बदल रहा है, चीज वही की वही चल रही है। ठीक है सर जी, चलो आगे आ जाओ फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा है कि किसी संख्या में उस संख्या का 40% घटा दे, उसका 40% घटा दे तो हमें 30 प्राप्त होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही अपने ने किया था क्वेश्चन। अब देखो 40% था, प्रतिशत का मीन्स क्या था 100। अब वो देखो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 30 प्राप्त हो रहा है, हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 30। अभी थोड़ी देर पहले ही किया था, देखो 30 गुणा में क्या आएगा, 100। अच्छा बटा में क्या आएगा, अब देखो पहले वाले में क्या हो रही थी, वृद्धि, तो वृद्धि कर दी थी। अभी वो करवा रहे थे 1375 वाला, वही वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखा करो। किसी संख्या में उस संख्या का 40% घटा दे, क्या कर दे, घटा दे। वृद्धि करनी थी तो बढ़ा दिया, वो कितना प्राप्त हो रहा है, 30। तो देखो जो प्राप्त हुआ उसको इधर लिख दीजिए, समझाने के लिए इतना बता रहा है, अदरवाइज डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई में गया, आज पॉइंट नहीं है तो डायरेक्ट। अब यहाँ ये 40 आएगा, को नहीं आवा, ध्यान रखना, क्योंकि कमी होगी है, क्या होगी, कमी, बढ़ रहा था तो इसमें बढ़ा दिया, कमी हो रही है तो यहाँ कितना आ गया, 60। भाई 100 में से 40 की कमी करो, कितना आएगा, 60। जीरो से जीरो कैंसल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 के टेबल में कौन से नंबर पर आया, 5। 50 आपको कहीं दिखाई दे रहा है, दिखा तो आ गुरु जी, तो फिर सोचो कि वो लगाओ टिक, हो गया। क्लियर है, क्वेश्चन वही चल रहे हैं, ध्यान रखना। बस थोड़ा सा ना लैंग्वेजेस कभी आगे पीछे कर देता है, कभी वो थोड़ा बहुत कर देता है, बढ़ा देता है, कोई टेंशन वाला काम नहीं है। अब देखना भी लास्ट क्वेश्चन ये। अब लिखा है कि एक टोकरी में रखे सेब, आज मैं थाना के तो थाना तगड़ो में तो को नहीं हो, थाना करांगा सेब केला खुआ खुआ के, ठीक है कि। लिखा है कि 36% खराब है, और इस टोकरी में, अच्छा यहाँ गौर करना भी, एक इससे पहले भी क्वेश्चन कराया था, वहां खराब बटा खराब था, याद है ना। और यहाँ क्या है, अच्छे सेबों की संख्या दे दी, क्या दे दी, अच्छे सेब की संख्या। तो कुल सेबों की संख्या बतानी है, गौर करना। जब मैंने आपको कहा था खराब दिया हो, अभी इसी वीडियो में समझाया है कि जहां खराब दिया था तो खराब प्रतिशत के सामने खराब की संख्या आ गई, और यहाँ क्या दिया, अच्छे सेब की संख्या कितनी है, गुरुजी तो 144, तो लगा दो 144। अपने पास अच्छे सेब का जो प्रतिशत है वो कितना है, वो तो है नहीं, वो किसका है, खराब का है। अच्छा खराब का दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, 100 में से 36 कम करना तो आता है, आवा गुरुजी कितो आ गयो,
64% होगा भाई। कितना प्रतिशत होता है? 64। देखो वही क्वेश्चन बन गया। वृद्धि बोल रहा था, वृद्धि कर दी। कमी बोले, कमी कर दी। वो क्वेश्चन। अब कभी अच्छा खराब, अच्छा खराब, अच्छा खराब, ये दो वर्ड देगा, तो खराब के सामने खराब, अच्छे के सामने अच्छा, बस इतना ही गौर करना है। क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये लो, अब इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दो। अभी भी कहीं कहेंगे गुरु जी ठीक करवा दो, नहीं वो मानू क्यों करो बेटे, पास होना है ना तो पढ़ना पड़ेगा और पेन भी चलाना पड़ेगा। चलो फिर भी मैं करवा देता हूँ। अब इससे ज्यादा तो अब हम अपने क्या ही करें। अब देखो कोई भी किसी एक टेबल से कट रहा है, क्या कट रहा है, ये कौन से कट रहा है? 8 से। यहाँ भी 8 से जाएगा क्या? 8 एकम 8 और 8 8 64। अब ये फिर कौन से गया? 2 से गया क्या? 2 से 4 बार, ये गया 9 बार। ये कौन से बार गया? 25 बार। 25 निमा कितना होता है? 25 9 का कितना होता है? 225। कितना होता है? 225। जिस ऑप्शन में बैठा। मे भी आज की क्लास आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये क्लासेस पसंद आ रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना करया करो थे। और वो काम बहुत माड़ो है। तो अब आप क्या करना है, चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर लो। और जैसा कि हमने कहा था कि हमारे जो लास्ट जो अभी एक ही पेपर हुआ है, मैं वीडियो में बारी बारी कहता हूँ कि जिस दिन पेपर होगा, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड कराए, हमारी इन निःशुल्क क्लासेस देख कर या कोनी, ये तो फ्री वाला मास्टर अणु थी आवा। देख लिया ना, अभी धमाल मचा दिया। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।